देख रहे हैं दलित दस्तक। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आखिरकार 1 साल बाद किसान अपने घर जा रहे हैं। सरकार के नए किसान कानून वापस लेने के बाद किसानों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है और आज वो विजय दिवस मना रहे हैं। ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है। इस जीत में शामिल होने के लिए हम गाजीपुर बॉर्डर में उनके बीच में हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस पल में वो खुशी महसूस कर रहे हैं या अपने साथियों को खो देने का उनके दिल में कहीं ना कहीं कम है। बताइए, विजय आपको विजय के किसान आंदोलन से विजय के अलावा किसानों को और क्या क्या मिला? बहुत बड़ी चीज़ मिली। इस हिंदुस्तान में कोई नहीं समझ रहा इस चीज़ को। हमें क्या मिली? हमारे सरदार जी खड़े, हमारे ये और बिरादरियाँ खड़ी, ये हमारे गले मिल गए और गले मिलने के साथ साथ जो है एक भाईचारा ऐसा पैदा हो गया हमारा। अब जब हम एक आवाज़ लगाएंगे, सरदार हमें एक आवाज़ लगाओ तो हम मरने के लिए तैयार हैं, ये हमें एक आवाज़ लगाएंगे हम मरने के लिए तैयार हैं। हर बिरादरी 36 कौम हमारे लिए मरने के लिए तैयार है एक आवाज़ पे। तो इससे बड़ी कामयाबी इस आंदोलन की कोई सी नहीं है। खुश है और नहीं भी है। नहीं तो इस वजह से है क्योंकि एक तो हमारे किसान जो शहीद हुए उसका भी हमें बहुत बड़ा दर्द है और अब रहा उसका खुश। वो तानाशाह जिस तरीके से आया था उसका कहने का तरीका भी बढ़िया नहीं था, उसमें भी घमंड चमक रहा था। तो खुश बस ये है वापस हो गए और अब जो है घर जाने की तैयारी है। खुश इस वजह से है कि एक तानाशाह को ज़मीन में सरका दिया हमने। तो इसकी औकात रही सही जो कसर है हम इसकी 2022 में निकाल देंगे। तो जो सैकड़े किसान शहीद हो गए हैं उनका जिम्मेवार कौन है? उनका जिम्मेवार कोई नहीं बन रहा इस टाइम। उनकी बदौलत ही हम यहाँ पहुँचे हैं। अब जो हमारा प्रोग्राम बन गया है, संयुक्त मोर्चे ने ये कहा है कि ये अब घर को जाओ, सब लोगों की घर को तैयारी है। ये शेड हमने बनाया था। हम तो तीर्थ करने यहाँ पर आते थे कि तीर्थ करके हैं, ये हमारा तीर्थ स्थान था। आज ये टूट रहा है, हमें दुख हो रहा है कि हमने बड़ा शौक से बनाया था, आज ये टूट रहा है। चलो कोई बात नहीं, अब ये आर्डर है संयुक्त मोर्चे का, सब लोग घर को चले जाएं। अब किसानों की जो भी समस्या होगी हमें उन पर पूरी उम्मीद है। कोई भी किसानों की समस्या होगी वो हल करवा के छोड़ेंगे। अब किसानों का जो बोलबाला है वो दुनिया में मशहूर हो गया। किसान जो चाहे कर सकते हैं। अब सरकार अगर कोई फैसला करेगी किसानों के बगैर पूछे नहीं करेगी, ये हमें उम्मीद होगी है क्योंकि किसानों की बहुत बड़ी जीत है ये। आज जो हम विजय दिवस मनाया जा रहा है वहाँ गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में पाठ चल रहे हैं। अरदास होगी 3 बजे और कल को यहाँ से हमारी सुबह रवानगी होगी। तो बड़ी खुशी की बात भी है और गमी की भी है, लेकिन ये आंदोलन में कुर्बानियाँ होती हैं। बिना कुर्बानियों के आंदोलन जीते नहीं जाते। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो किसान बिल था वो वापस हो गया, लेकिन इसके अलावा किसानों को और क्या मिला? देखो, किसानों को तो कुछ चीज़ें ऐसी किसी आंदोलन से मिली हैं कि वो लिखित में नहीं आ सकती। सबसे बड़ी बात है किसानों के अंदर जान पैदा हो गई अपना हक मांगने की। किसानों के नहीं, किसानों का तो बहाना था, मजदूरों के और जितने भी लोग व्यापारियों के, कि हम संघर्ष करके जो निराशा थी लोगों के इस देश में हर बंदे के अंदर वो ख़त्म हो गई कि हम संघर्ष करके आदमी अपना हक प्राप्त कर सकता है, ले सकते हैं। सबसे बड़ी प्राप्ति ये है। और दूसरा भाईचारा। कोई जात पात नहीं यहाँ पर, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि कोई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, मैं कहाँ से हूँ, कहाँ सोना है, कहाँ रहना है, कहाँ बैठना है, मेरे पास बैठ। ये चीज़ें सारी इस आंदोलन ने ख़त्म कर दी। जो लोग जहाँ के कुछ लोग हैं देश के जो इन लोगों को इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, ये हमारे इस आंदोलन की भाईचारा और समाजवाद और आपसी प्यार जो बढ़ाया है इस आंदोलन की वजह से बढ़ा है। इस आंदोलन की देन है। और एक बच्चा इस आंदोलन की वजह से देश विदेश में जागृत हो गया है कि हमें अपने हक मांगने चाहिए। जब भी कभी नाजायज़ करे सरकारें करेंगी तो मुझे उम्मीद है इस आंदोलन की ये सबसे बड़ी प्राप्ति है। हर कोने से, देश और विदेश से, हर गाँव से आवाज़ें उठेंगी। सरकार ने किसान आंदोलन वापस ले लिया है, तो आप लोगों की आज विजय हुई है, कितनी खुशी है आप लोगों को? देखिए, विजय हमारी हुई है, हमें खुशी भी है। और ये विजय जो है हमारे संयम की विजय है, हमारे धैर्य की विजय है, हमारे अहिंसा के रास्ते पर चलने की विजय है, गांधी जी के रास्ते पर चलने की विजय। विजय तो है और हमें खुशी भी है, लेकिन साथ साथ में हमें अपने जो हमारे 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं उसका भी बड़ा दुख है कि अगर ये सरकार, जब ये फैसले इन्होंने वापस लेने ही थे और इनको पता था कि ये सब गलत हैं और हम गलत जो है किसानों के ऊपर ये सारे कानून थोप रहे हैं, तो ये अगर पहले ले लेते तो वो भी बेचारे हमारे बीच में होते।
अच्छा, क्या लगता है आपको सरकार ने इतना समय क्यों लिया? क्या वो कंफ्यूज थी या वो चुनावों की वजह से उसने ये फैसले लिया है? देखो जी, सरकार कंफ्यूज तो कभी भी नहीं होती और ख़ासकर मोदी जी तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होते। मोदी जी की अपनी हठधर्मिता थी और अब जो है चुनाव की धमक है ही, और ये जो फैसले लिए गए हैं उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी कैंडिडेट जो है मैदान में जाकर अपने लिए कन्विंसिंग भी नहीं कर पाएगा, इसलिए जो है जहाँ तक मेरा ख्याल है उन्होंने इसलिए लिया। तो बीजेपी सरकार अब जो चुनाव होंगे तो ये तो मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, अपनी बात कह रहा हूँ, मैं संयुक्त किसान मोर्चे की बात नहीं करता। हमने तो जैसे ही चुनाव होंगे एक पोस्टर बनाना है और उसमें लिखना है कि अपने 700 से ज़्यादा शहीद किसानों को श्रद्धांजलि ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दीजिए। लोग कह रहे हैं कि हाँ जी कि मोदी जी ने अपने कानून वापस ले लिए। ये तो हमने अपनी जंग जीती है, ये नहीं है कि मोदी जी ने हमें वो दे दिए। हमने अपनी जंग जीती है पूरी, ठंड गर्मी सर्दी, यहाँ पर कैसे कैसे दिन नहीं देखे हमने। हमारे ये टेंट थे बाबा जी का, ये पूरा पहले हवा आई आंधी से उड़ गया, 3 बार बनाया हमने। और बारिश में कैसे पानी में, यहाँ से पूरी बरसात चल रही थी, नीचे पानी कैसे लोगों के गद्दे गद्दे सब भीग गए। तो वो चीज़ें हमने बहुत सहन करी हैं यहाँ से। हम उसका ये नहीं कहेंगे कि हाँ जी कि मोदी जी ने हमारे लिए कानून वापस कर दिए जी, उन्होंने हमारे लिए अच्छा कर दिया, उन्होंने कोई अच्छा नहीं करा हमारे लिए। कम से कम ये हमें खुशी है कि देश के प्रधानमंत्री ने हमें किसान माना, कि हम किसान हैं। विजय के अलावा हमें किसान को एक संगठित होने का मौका मिला है, संगठित होना सीख लिया है, क्योंकि ये संयुक्त मोर्चा जो है जो बनाया गया, बड़ा माननीय टिकैत जी के उस पे जो है निर्देशन पे मानो या उनकी पहल पे मानो, ये संयुक्त मोर्चा का जो गठन हुआ वो एक समूह बना। ये तो जो गोदी मीडिया के कुछ लोग थे, जो न्यूज़ चैनल थे, उन चैनलों ने ये सत्यानाश किया इस किसान बिरादरी का कि इतने लंबे अरसे तक इसको खींच दिया, क्योंकि उन्होंने गलत दिखाने का काम किया। और मैं धन्यवाद देता हूं उन चैनलों को जिन्होंने किसान के वाकई में दर्द को पहचाना, वास्तविकता को जाना और उसे प्रदर्शित किया। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तुली अगड़ाई है, अभी तुली अगड़ाई है। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दलित दस्तक। हर साल की तरह दलित दस्तक 2022 में फिर से लेकर आया है बहुजन कैलेंडर। आज ही बुक करिए आप अपना बहुजन कैलेंडर। कैलेंडर मंगवाने के लिए 9013942612 पर व्हाट्सएप या फ़ोन करिए।